औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर सिलेबस अपलोड कर रही हूँ, तो आज मैं अपने चैनल के ऊपर जो है प्ले ग्रुप और नर्सरी या टॉडलर्स के जो बच्चे हैं उनको आप कैसे पढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। मैं अपने चैनल पे सिलेबस तो डिस्कस करूँगी, सिलेबस तो बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करनी है। इसके अलावा मैं अब अपने चैनल के ऊपर वो चीज़ें अपलोड करती जाऊँगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँ और आप मेरे चैनल को पसंद करें और इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, छोटे बच्चों को पढ़ाना और काम करवाना सबसे मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। मदर्स और टीचर्स जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं कि छोटे बच्चे जो हैं, जो टॉडलर्स हैं, यानी जो प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे हैं या जो ऐसे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं बैठते और वो परेशान होते हैं। वो बोलती हैं कि हम उनको पढ़ाने के लिए बैठते हैं लेकिन वो शरारतें करते रहते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप मदर हैं या आप टीचर हैं, आप बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया रखें, बच्चे को बार बार ना डांटें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसके लिए ये सारा माहौल जो है, पूरा स्कूल जो है वो नया होता है। तो जो टीचर है, उसका जो उस्ताद है, उसको उसके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए, यानी कि उसको उसके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, दोस्ती वाला माहौल रखना चाहिए। जैसे कि अगर एक बच्चा स्कूल में जब दाखिल होता है तो वो सबसे पहले जाता है ऑफ़िस में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ़िस में जाएगा। वहाँ पर टीचर उसको जब लेने के लिए आए तो वो अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखे, यानी कि हंसे और उसका हाथ पकड़े और उसकी क्लास में लेकर जाए। और जब टीचर उसको उसी क्लास में लेकर जाए तो सबसे पहले जो है वो उसको क्लास के जो आदाब हैं वो सिखाए। इसलिए मैंने सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही रखा है, व्हाट इज़ क्लास मैनरिज़म। यानी कि जब बच्चा सबसे पहले अपनी क्लास में दाखिल होता है तो टीचर जो है, जो उसका उस्ताद है, वो उसको वेलकम करे बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अलावा वो उसको ये सिखाए कि जब हम क्लास में दाखिल होते हैं तो हम बोलते हैं मे आई कम इन, और इसके अलावा सबसे पहले हम अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं सबको। और अस्सलामु अलैकुम के बाद जब वो टीचर उसको बताए क्या हम अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, तो उसके बाद हम जब टीचर कहती है कि आप बैठ जाएं तो हम अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर जब हम अपनी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो वो उसको ये बताए कि ये आपकी चेयर है और आपने इसके ऊपर बैठना है, आपने इस कुर्सी के ऊपर बैठना है क्लास में। और इसके अलावा आपने ज़्यादा घूमना नहीं है। ये आपका बैग मैंने पीछे रख दिया है चेयर के पीछे, आपकी चेयर पर, और आगे आप बैठेंगे, पीछे आपका बैग होगा। इसके अलावा टीचर को ये चाहिए कि वो उसको क्लास में बैठने का सलीका भी सिखाए और उसको ये बताए कि उसने अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठना है, अपनी चेयर के ऊपर ही बैठना है। हाउ टू सिट प्रॉपर्ली इन द चेयर, ऑन द चेयर, उसको ये बताए। इसके अलावा जब टेबल मैनर्स भी उसको सिखाए टीचर्स, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो उस्ताद है वो उसको खाने के आदाब सिखाए कि जब वो लंच बॉक्स खोले तो वो कैसे खाए, यानी कि एक एक चीज़ अपने लंच बॉक्स से उठाए और उसको खाए। और उसके अलावा अपने हाथ जो है वो ज़्यादा गंदे ना करें और अपनी क्लास में सलीके से बैठे, दूसरे बच्चों के साथ आराम से बात करें, लड़े झगड़े नहीं। और टीचर को सबसे बड़ा काम उस्ताद का होता है क्लास में कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझे और उसको गाइड करे, उसको बताए कि आपने क्लास में ऐसे बैठना है और दोस्ताना माहौल रखे, दोस्ती रखे बच्चे के साथ, बच्चे को समझे। जी, तो आगे जाते हैं तो लर्न हिज नेम आ जाता है पॉइंट। लर्न हिज नेम में जो है सबसे पहले जब बच्चा क्लास के तौर तरीके सीख जाता है, जब टीचर को या उस्ताद को ये लगे कि बच्चे को पता चल गया है कि उसने क्लास में कैसे बैठना है और उसको क्लास के आदाब समझ में आ गए हैं,
तो टीचर को चाहिए कि सबसे पहले वो उसको उसका नाम सिखाए, यानी कि बच्चे को उसका नाम पता होना चाहिए। और वो कैसे उसको सिखाएगी, वो बार बार डेली उसके साथ बोलेगी कि आपका नाम क्या है, उसे पूछेगी व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। पहले तो वो उसे पूछेगी आपका नाम क्या है, फिर जब बच्चा बताएगा कि मेरा नाम ज़ीशान है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो रोज़ाना उस बच्चे से ये पूछे कि आपका क्या नाम है। जब वो रोज़ाना उस बच्चे से ये पूछेगी कि आपका क्या नाम है, जब बच्चा डेली बेसिस पे अपना नाम बोलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा नाम ज़ीशान है। और इस तरह से बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम भी सीख जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है बच्चे को सिखाने का, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बच्चा जो है वो सीख जाता है जब हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं। इसके अलावा न्यू वर्ड्स एंड कन्वर्सेशनल स्पीच, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब बच्चे को स्कूल में 2 से 3 महीने हो जाएं तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के साथ नए अल्फाज जो है वो बच्चे को नए अल्फाज सिखाए, छोटे छोटे अल्फाज सिखाए, जैसे कि नेम हो गया नाम, ओल्ड हो गया उम्र, यानी कि फिर उसके बाद वो उसके साथ कन्वर्सेशन स्पीच करे, यानी कि उसके साथ छोटे छोटे सवाल उसे पूछे। जैसे कि सबसे पहला तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। जब टीचर पूछेगी व्हाट इज़ योर नेम और जब बच्चा रिप्लाई करेगा, उसको जवाब देगा माय नेम इज़ ज़ीशान, तो बच्चा ख़ुद ब खुद उसकी जो सीखने की जो सलाहियत है वो बढ़ती जाएगी और उसके अंदर ये जज्बा होगा या वो कोशिश करेगा कि मैं सीखूं। और इसी तरह बच्चा जो है वो जब ये सीखने की कोशिश करेगा तो वो और ज़्यादा सीख सकता है। जैसे कि है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को समझ होनी चाहिए। और इसके अलावा जब बच्चा क्लास से बाहर जाए तो वो टीचर से पूछ के जाए, ये भी टीचर को चाहिए कि वो सिखाए कि वो से पूछे, जैसे कि मे आई गो टू वॉशरूम, यस। उसके बाद जब दाखिल हो जमात के अंदर वॉशरूम से होकर आए तो फिर टीचर को चाहिए कि वो सिखाए कि मे आई कम इन मैम। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बच्चे को पता होनी चाहिए और बच्चे को ये आनी चाहिए। इसके अलावा रीडिंग बुक्स, बच्चा बेशक छोटी क्लास का जो बच्चा है वो बेशक पढ़ना नहीं जानता, उसको ये नहीं पता अल्फ़ाबेट्स की उसको पहचान नहीं है, लेकिन अगर आप उसके सामने किताब खोल के रखेंगे तो वो जो तस्वीरें उस किताब के अंदर बनी होंगी वो उसी से अट्रैक्ट होगा, वो उसी से खुश होगा। वो कहेगा कि इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनी हैं, मैंने जो हैं वो तस्वीरें जो है ये देखनी है। जब बच्चा तस्वीरें देखेगा, जब बच्चा पिक्चर्स देखेगा तो उसके अंदर ये एहसास होगा कि मैंने इसको पढ़ना है। वो खुशी महसूस करेगा कि मैं नई से नई चीज़ को पढ़ रहा हूँ और मैंने ये चीज़ सीखनी है। और इस तरह बच्चे के अंदर जो है वो ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं किताबें पढूं। इसके अलावा आगे हम जब चलते हैं तो प्रमोट इंडिपेंडेंस, सबसे बड़ी चीज़ ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें कि बच्चा कोई भी काम करे तो वो ख़ुद से करे, उसको पता हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना है और मैं ये काम खुद करूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बच्चे के लिए कि वो अपने आप को वो खुद संभाल सके, यानी कि जब वो उसको बैग खोलना आए, उसको ये हो कि मैंने अपना बैग खुद खोलना है क्लास के अंदर। उसको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने अपने बैग से किताब जो है वो निकालनी है और किताब मैंने खुद बैग के अंदर रखनी है, टीचर नहीं रखेगी या मेरा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इसी तरह लंच बॉक्स, यानी कि लंच बॉक्स भी उसे खुद ही निकालना है और फिर लंच बॉक्स में जो चीज़ है वो भी उसे खुद ही खानी है, उसको कोई खिलाने वाला नहीं है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बच्चे को पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए बच्चे को। और आपको ये चीज़ें बच्चे के अंदर आपको खुद एतमादी पैदा करनी है कि वो अपना काम खुद से कर सके। छोटे छोटे काम वो अपने खुद कर सकता है, जैसे कि खुद से पानी पीना, खुद से खाना खाना। इसके अलावा लेटर्स एंड देयर साउंड्स, यानी कि जब बच्चा ये सारी चीज़ें, पहली 5 चीज़ें जब बच्चा सीख जाता है तो उसके लिए अब ज़रूरी हो जाता है कि वो लेटर्स एंड देयर साउंड्स, यानी कि जो अल्फाज हैं उनको सीखे और उनकी जो आवाज़ें हैं उनको सीखे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को बार बार अल्फ़ाबेट्स जो हैं या जो अल्फाज हैं वो सिखाएं
और उनको ये बताएं कि इनके क्या मानी है और इनकी आवाज़ें क्या हैं। जैसे कि है ए फॉर एप्पल, एप्पल क्या होता है? सेब। ए फॉर एप्पल, तो आप फोनिक साउंड बच्चे को सिखाएंगे। ए फॉर एप्पल यानी कि एप्पल। बी फॉर बॉल, बॉल। ठीक है, इस तरह से करके अब जब आप बच्चे को चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीखेगा। काउंटिंग का मतलब है कि बच्चा जब भी कोई चीज़ उठाए या जब भी कोई चीज़ उसके सामने पड़ी हो उसको वो गिनना शुरू कर दे। इस तरह से जब वो गिनेगा तो उसको ये समझ आ जाएगी, उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने इसको गिनना है, और उसको इस तरह से वो काउंटिंग सीखेगा। इस तरह से बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी और बच्चा जो है वो अब बहुत खुशी महसूस करेगा कि मैं ये काम खुद कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।